धन्य निरंकार जी। धन्य निरंकार जी। तो आज हम एक बहुत ही गहरे स्रोत पर बात करने वाले हैं, दिव्य अनुभूति का सार जी। और कोशिश यही है कि इसके जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझें, कैसे मतलब आध्यात्मिक ज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। हाँ, और शायद ये भी कि सच्ची आजादी क्या है ना, इस नजरिए से। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ब्रह्म ज्ञान से होती है, मतलब निराकार ईश्वर को हर जगह महसूस करना, हर दिल में जी। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है, जैसे अहंकार छोड़ना, विनम्रता रखना, प्रेम से रहना। हाँ, और स्रोत इसी पर मतलब काफी जोर देता है, जैसे राजपिता जी की शिक्षाएं हैं इसमें। हाँ। कि कैसे जब कोई इस निराकार से जुड़ जाता है ना, तो बाहर की जो मुश्किलें हैं, विभाजन है, नफरत है, गलतफहमियां, वो सब अंदर से असर नहीं कर पाती, एक तरह से सुरक्षा मिल जाती है। अच्छा। तो एक भीतरी शक्ति जैसी। हाँ बिल्कुल। और इससे ना प्रतिक्रिया का तरीका बदल जाता है, गुस्सा नहीं, करुणा। सही। और जहां मतभेद है वहां लड़ने के बजाय वो जो सांझी मेंशलिकत है उसको देखना। ये बहुत अहम बात है। तो ये जो अंदर का जुड़ाव है, ये बाहर कैसे दिखे, शायद यही वो सत्संग जीने वाली बात आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सद्गुरु ने यही समझाया है। और ये सिर्फ मतलब हफ्ते में एक बार सत्संग हॉल चले जाना नहीं है। हाँ, मुझे भी ये लगा कि ये उससे कहीं ज्यादा है। जी हाँ, स्रोत इसे बहुत व्यापक देखता है। सत्संग जीना यानी हर दिन, हर पल। हर पल। कैसे? अपने कामों में, अपनी बातों में, प्रेम का अभ्यास करना, बिना किसी स्वार्थ की सेवा करना। और जो सबसे मुश्किल है शायद, कि मुश्किल हालात में भी वो विश्वास बनाए रखना निराकार पर। अच्छा, तो ये एक लगातार चलने वाली साधना है, कोई एक इवेंट नहीं। बिल्कुल, सिर्फ रस्म नहीं, असल जिंदगी में उतारना है इसे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ अपनी शांति के लिए नहीं है, मतलब हम दूसरों के लिए भी शांति का कारण बने। हाँ, यही तो असली बात है। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। वो कैसे होता है, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, जब कोई अंदर से शांत है, जुड़ा हुआ है, तो उसके कामों में, उसके स्वभाव में वो सद्गुरु का प्रकाश अपने आप झलकता है। अच्छा। चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, समाज में कहीं भी हो, उसका होना ही दूसरों के लिए एक सुकून, एक प्रेरणा बन सकता है। तो ये भी एक तरह की सेवा हुई। हाँ जी, दिव्य रोशनी को अपने व्यवहार से फैलाना, सिर्फ शब्दों से नहीं। बात सिर्फ शांति पाने की नहीं रह जाती, बल्कि शांति बन जाने की हो जाती है। शांति बन जाना, ये बहुत गहरा है। और अंत में स्रोत सच्ची स्वतंत्रता की बात करता है। मुझे लगता है ये सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है। जी बिल्कुल। ये स्वतंत्रता विनम्र रहने से, माफ करने वाले दिल से और सद्गुरु की इच्छा मानने के साहस से जुड़ी है। ये थोड़ा अलग है ना, क्योंकि आजादी मतलब तो हम अपनी मर्जी समझते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। स्रोत यहाँ कह रहा है कि सच्ची आजादी अपनी मर्जी चलाने में नहीं, बल्कि सद्गुरु की इच्छा में है। अहंकार को समर्पित करने में। बिल्कुल। विनम्रता, क्षमा और इच्छा का पालन, ये तीनों मिलकर उस स्वतंत्रता का रास्ता बनाते हैं जिसकी बात स्रोत कर रहा है। आज के जमाने में ये एक काफी अलग सोच है। तो ये बंधनों से मुक्ति तो है, पर साथ ही एक ऊंची इच्छा से जुड़ने की स्वतंत्रता भी है। सही कहा। और इसी सोच के साथ शायद हम आज की बात को समेट सकते हैं। हाँ। स्रोत हमें इसी सवाल पर छोड़ता है कि अगर सच्ची स्वतंत्रता सद्गुरु की इच्छा मानने में ही है, तो हमारी अपनी इच्छा और ये जो दिव्य इच्छा है, इसके बीच का संतुलन असल में दिखता कैसा है? बिल्कुल। इस पर सोचना शायद हमें इसे और गहराई से समझने में मदद करे। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। धन्य निरंकार जी। धन्य निरंकार।